नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग फिजिक्स का क्लास कर रहे थे और जैसा कि बोले थे उसको कंटिन्यू रखना है, तो आइए जो भी जहां से भी हम लोग पढ़ रहे थे उसको वहां से फिर से हम लोग चालू करते हैं। ठीक ना दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ चुके थे दूरी और विस्थापन को, लेकिन थोड़ा सा एक झलक फिर से दे देंगे क्योंकि हमको लगता है 4-5 दिन से क्लास एक भी नहीं दिया है। ठीक ना, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, दूरी जैसे कि बोले थे दोस्तों, दूरी जो होता है जो भी हम सफर करते हैं, ठीक ना, सपोज दैट आप यहाँ पे थे, ठीक ना, यहाँ पे थे, यहाँ से आपने बाइक उठाएं, ऐसे चले इधर, हाँ इस डायरेक्शन में आए दोस्तों, फिर आप यहाँ से आए यहाँ, ठीक है, यहाँ से फिर आप यहाँ चलाएं, यहाँ से फिर पुनः आप यहाँ चलाएं, ठीक है, और यहाँ से फिर पुनः आप इधर चलाएं, और यहाँ से फिर आप इधर चलाएं, और यहाँ से पुनः आप सीधा इधर आ गए। ठीक ना, तो कहने का मतलब दोस्तों, इसमें आपने जो दूरी तय की है, यानी कि जितना आप चलें, सपोज चलो ये 10 मीटर है, ये 15 है, ठीक है, ये 15 है, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, तभी देखो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, इसीलिए हम बोलते हैं ना थ्योरी पढ़ो। ये थ्योरी पढ़ेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो वो फिल इन द ब्लैंक्स दे, ऑब्जेक्टिव दे, या फिर उसके बारे में को कुछ लिखने के लिए बोले, हम कर लेंगे। ठीक ना, ये भी 15 है, ठीक है, ये भी 15 मीटर है, ठीक है, सब मीटर में ध्यान रखना। ये चलो 5 है, और ये फिर 5 है, ये फिर 5 है, और ये भी 5 है। तो दोस्तों अगर दूरी का हम बात करें तो दूरी बराबर जो हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा बोलेंगे 10 15, हाँ 15 प्लस 15 फिर से है, ठीक है, 5 5 5 5 यानी 1 2 3 4 5, तो 20 लिखते हैं, हम 20 लिख सकते हैं। तो दूरी जो हो गया कितना हो गया, 20 30 अब 30 60 हो गया, हाँ 60 हो गया, कितना हो गया 60 मीटर। ये जो हो गया दोस्तों, ये दूरी हो गया। लेकिन अगर हम बोलें विस्थापन क्या कहता है, देखो दूरी कहता है कि जो हम जितना तय करते हैं, यानी कि जो हम ओरिजिनल जो चलते हैं, या आपका बाइक है या फिर कार, जिससे भी आप ट्रेवल करते हैं आप, तो दोस्तों ये जो निकला क्या निकला, दूरी निकला। यानी कि जो भी हम रास्ता तय करते हैं उसको हम दूरी कहते हैं, जितना हमको चलने में, मतलब कि जितना हम रास्ता। अब देखो आप अगर यहाँ से यहाँ तक आते हैं, आप ऐसे घूम के आओ, यहाँ से ऐसे घूम के आओ, सपोज ऐसे घूम के आप आ रहे हो, हाँ आप ऐसे घूम के आ रहे हो, ठीक है, पिछले वीडियो में ये बात किए थे, आप ऐसे घूम के आ रहे हो, तो यहाँ से यहाँ पर जो आपका इसको डिस्टेंस होगा, जो भी आपका होगा यहाँ पर, यही हमारा दूरी कहलाएगा। ठीक ना, ये हो गया दूरी। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं विस्थापन। विस्थापन कुछ और कहता है। विस्थापन कहता है दोस्तों कि प्रारंभिक बिंदु, यानी कि जहां आप थे और कहीं भी आप चले जाइए, लेकिन उस दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, सबसे छोटा जो वैल्यू होगा, उसी को हम विस्थापन बोलते हैं। जैसे कि देखो हम क्या किए हैं, यहाँ से मूव करते करते, ऐसे करते करते यहाँ से यहाँ तक आ गए, तो हम इसको बोलेंगे दूरी। लेकिन बोलेंगे क्या, सबसे छोटा वैल्यू, यानी कि हम कहाँ थे, यहाँ थे, इसको ए मान लिए, और कहाँ चलाए, यहाँ आज चलाए, तो यहाँ इसको बी मान लिए। अब इस दोनों के बीच की जो सबसे छोटा वैल्यू निकलेगा, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन। अब देखो क्या करेंगे हम, 10, अब सपोज दैट चलो ये यहाँ पे है ना, तो इसको अगर हम डॉट डॉट से यहाँ ऐसे मैं मिला दूं, ऐसे मैं मिला दूं, और अगर इसको 3 मान लेता हूँ और इसको इतना 2 मान लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, ये टोटल अगर 15 है, तो 15 में से 3 ये 2 माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 13 आएगा। 13 ये हो गया, ये दोस्तों यहाँ से यहाँ तक 13 हो गया, और 10 ये है, तो 10 और 13 कर देंगे तो बन जाएगा 23 मीटर। यानी कि सबसे जो छोटा वैल्यू, समझ रहे हैं ना, जहां हम थे और कहां हम चले गए, उस दोनों के बीच की जो सबसे छोटा वैल्यू होगा, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन। ठीक ना, तो हम विस्थापन क्या कहते हैं, विस्थापन कहता है दोस्तों कि सबसे न्यूनतम दूरी, फाइनल पॉइंट और या एंड इनिशियल पॉइंट, हाँ इनिशियल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक ना। यानी कि दोस्तों फाइनल पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट जहां हम पहुंच गए, और ये जो आपका इनिशियल पॉइंट है, इस दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी है, सबसे छोटा वैल्यू, उसी को हम बोलते हैं विस्थापन। क्लियर। अब देखो, अब एक एग्जांपल से और हम लोग समझते हैं। देखो एक वृत्त बनाए, हाँ एक वृत्त बना लिया, ठीक है। अब देखो इस वृत्त की कुछ ना कुछ रेडियस होगा ना, चलो रेडियस मान लिया कि ये 7 मीटर है, हाँ 7 मीटर है। हम बोलेंगे क्या, एक कार यहाँ पे था, एक कार बिंदु ए पे था, और ये मूव करते करते फिर से पुनः यहीं पे आ गया,
पुनः यहीं पे आ गया। तो हम बोलेंगे क्या, इसने दूरी तय कितना किया भैया, दूरी तय कितना किया। तो आप बोलेंगे क्या, दूरी ज्ञात करने के लिए किस पे चला है, वृत्त के चारों ओर चला है ना, तो वृत्त की परिधि निकालेंगे। तो वृत्त की क्या निकालेंगे, परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर। अब देखो 2 पाई का वैल्यू आप रख दोगे, आर का भी वैल्यू रख दोगे, तो कट जाएगा। आर कितना है, 7 मीटर, ये कट जाएगा तो 44 मीटर। ये जो निकलेगा क्या निकलेगा, दूरी निकलेगा, ठीक ना। लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करें दोस्तों, विस्थापन की बात करें तो विस्थापन हमें क्या देगा पता है, हम क्या बोले कि फाइनल यानी लास्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी। अभी देखो फाइनल पॉइंट भी मेरा क्या था, ए था, यानी कि हम यहीं से चलना चालू किए थे। और लास्ट इनिशियल पॉइंट सॉरी ये हो गया मेरा, इसको अरे दोनों एक ही हुए हैं, फाइनल लिखे और लास्ट लिखे हैं। हाँ, इसको हम बोल सकते हैं फाइनल या लास्ट बोल सकते हैं, फाइनल या लास्ट भी बोल सकते हैं कुछ। हाँ, फाइनल यानी जहां पहुंच गए, हम आ गए यहाँ, ठीक ना। लेकिन हम चलना भी यहीं से किए थे, इनिशियल पॉइंट भी मेरा यही है। तो जहां से हम चलना शुरू किए थे हम वहीं पे पुनः आ गए। तो इस दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, यानी कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है। समझ रहे ना, क्या है, जीरो है। इसलिए मेरा डिस्प्लेसमेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है, एस जो होगा वो क्या होगा, 0 मीटर होगा, ठीक ना। तो डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करने के लिए क्या बोले हम, सबसे न्यूनतम दूरी। तो जहां थे हम वापस वहीं आ गए, ये मेरा इसलिए ये 0 बन गया। लेकिन दूरी की अगर बात करें तो कितना चले हम, तो इसको हम काउंट कर लिए, ठीक ना, ये हो गया। तो एक चीज आप लोग देखें कि विस्थापन जो है वो 0 भी निकल सकता है, यानी विस्थापन 0 भी हो सकता है। विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, जो हमने देखा अभी। हाँ, 0 भी हो सकता है। हाँ, दूरी तो धनात्मक होगा ही हमेशा, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन विस्थापन और क्या क्या दे सकता है हमको, आइए आगे देखते हैं, ठीक ना। विस्थापन से एक डाउट और हम लोग क्लियर करते हैं। देखो कि एक ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश बोल सकते हैं और ये वाई डैश। हाँ, तो इधर से इसको क्या बोलते हैं, 0 बोलते हैं यहाँ पे, यानी ऑरिजिन रहता है। यहाँ से जब हम इधर जाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा हमको। इसको मान लेते हैं 5, इसको 10, इसको 15, ठीक है। उसी तरह इधर जब हम आएंगे, इधर जब हम जाएंगे तो 5, 10, 15, यानी ये पॉजिटिव होगा। ये इधर -5, -10 और -15। अब इधर जब आएंगे दोस्तों क्या आएगा, -5, -10, -15, यही तो बनेगा मेरा, ठीक है। अब देखो हम बोलेंगे क्या, एक बंदा 0 पे ओरिजिन पे ये खड़ा है, ठीक है। अब ये यहाँ से एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इधर चल रहा है, ठीक ना। अब जब ये इधर चलेगा, ये तो यहाँ से यहाँ आ गया। अब बोलेंगे क्या, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो फाइनल पहुंचा कहाँ, 10 पे पहुंचा। बोलेंगे क्या, विस्थापन क्या होगा, ये बताओ विस्थापन क्या होगा। अगर हम दूरी का बात करें तो दूरी अगर यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो दूरी मेरा 10 हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो दूरी अगर देखा जाए दोस्तों तो दूरी कितना हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा, ठीक है। दूरी मेरा 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन जब हम विस्थापन का बात करेंगे दोस्तों, विस्थापन का बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, फाइनल कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे, और थे कहाँ, यहाँ थे। तो इस दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी तो कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर। हाँ, यानी कि विस्थापन का आता है कि लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। अगर इस दोनों को हम घटा देंगे तो हमको विस्थापन मिल जाएगा। तो लास्ट पॉइंट मेरा क्या था, 10 था। इनिशियल पॉइंट मेरा क्या था, वो 0 था। तो 10 में से 0 जाएगा तो 0 मीटर, ये मेरे को विस्थापन मिल गया, ठीक है ना। ये 10 मीटर में विस्थापन हो गया। अभी अगर मैं बात करूं कि चलो इधर ना जा करके हम 10 मीटर से हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ आते हैं, ठीक ना। अब देखो हमको विस्थापन क्या मिलेगा, हम क्या बोले, लास्ट पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो लास्ट पॉइंट मेरा क्या है, -10, इनिशियल पॉइंट क्या है, तो वो 0 है। घटा देंगे, लास्ट पॉइंट था -10, इनिशियल पॉइंट था 0, तो -0। इस दोनों को जब घटाएंगे तो -10 मीटर। यानी कि दोस्तों हम ये समझाना चाह रहे हैं, विस्थापन जो है वो निगेटिव भी हो सकता है, समझ रहे ना। लेकिन दूरी ऐसा नहीं है, दूरी हमेशा पॉजिटिव ही होगा, दूरी पॉजिटिव में ही जाता है, ठीक ना। तो एक चीज विस्थापन और दूरी में हम लोग को क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, तो विस्थापन और दूरी में क्या क्या हम लोग को मिला यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया दूरी और ये हो गया विस्थापन, ठीक ना। ये हो गया विस्थापन, ठीक ना। तो दूरी और विस्थापन में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि दूरी जो है हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक,
धनात्मक होती है। और विस्थापन में हमको क्या मिला दोस्तों, विस्थापन में मिला ये धनात्मक, हाँ धनात्मक यानी पॉजिटिव, और शून्य भी हो सकता है, शून्य, और निगेटिव भी हो सकता है यानी कि ऋणात्मक, हाँ ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक ना। और ये सिर्फ धनात्मक होती है, सिर्फ धनात्मक। क्लियर। और एक चीज दोस्तों, जब हम पिछला क्लास में दूरी का बात किए थे तो उसमें हम बताए थे दूरी में सिर्फ परिणाम होता है, और अभी भी आप लोगों ने देखा दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, दूरी में सिर्फ परिमाण होता है, ठीक ना। लेकिन विस्थापन में दोस्तों परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है, परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है, ठीक ना। तो क्लियर। दूरी में सिर्फ परिमाण पाया जाता है, परिमाण मैग्नीट्यूड, यानी कि जो हम बोल जितना भी मेरा निकला था, जितना हम चल है उसको हम परिमाण बोलते हैं, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे जाएंगे, कभी ऐसे जाएंगे, मेरा मन ऐसे जाएंगे। लेकिन विस्थापन क्या बोले, फाइनल और लास्ट वैल्यू को जब मिलाएंगे तो एक निश्चित डायरेक्शन वो आपको दिखाएगा, ठीक ना। इसीलिए उसमें परिमाण और दिशा भी पाया जाता है विस्थापन में, जो हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में भी, ठीक ना। इसीलिए दोस्तों ये जो होता है एक अदिश राशि होता है, अब अदिश राशि क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं, अदिश राशि होता है, ठीक ना, अदिश राशि होता है। लेकिन दोस्तों ये जो है सदिश राशि होता है। अब सदिश राशि क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, सदिश राशि होता है, ठीक ना। इसीलिए ये जो हो गया मेन पॉइंट हो गया, जो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछा ही जाता है, दे देगा विस्थापन क्या शून्य भी हो सकता है। तो हाँ हम लोग जानते हैं वो शून्य हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, हाँ तो हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। यह पूछ देगा कि निम्न में से कौन विस्थापन को संतुलित करता है, या विस्थापन के लिए कौन से नियम सत्य है, क्या वो शून्य हो सकता है, या वो निगेटिव हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, या फिर वो धनात्मक हो सकता है, या इनमें से सभी। तो हम लोग करेंगे इनमें से सभी। इस तरह से क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है, पूछा जाता है। विस्थापन एक कौन सी राशि है, बोलेंगे सदिश राशि है। सदिश राशि के लिए क्या क्या चाहिए, परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, ठीक ना। तो इस तरह दोस्तों हम लोग को विस्थापन और दूरी को हम लोग क्लियर समझ चुके हैं, ठीक ना। तो विस्थापन और दूरी अगर समझ चुके हैं तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों चाल और वेग। चाल और वेग में क्या है देखेंगे हम लोग। चाल और वेग हम लोग क्या पढ़ते हैं आज, उसको हम लोग बढ़िया से क्लियर समझेंगे, ठीक ना। चाल क्या कहता है, चाल कहता है दोस्तों कि जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचते हैं, यानी कि जो हमने कुल दूरी तय करते हैं और कुछ चलने में जो समय लगता है उसी को हम चाल कहते हैं। यानी कि दोस्तों जैसा कि हम बताएं कि हम यहाँ से चलना, यहाँ शुरू किए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, तो हमने जो दूरी तय की है यहाँ से यहाँ तक, जो हमने कुल दूरी तय की है, तय करने में कुछ ना कुछ समय लगा होगा, सपोज दैट यहाँ से हमको यहाँ पहुँचने में 20 सेकंड का समय लग गया, और यहाँ से यहाँ तक में मैंने कुल मिला करके ये 10 लेते हैं, ये 15 लेते हैं, ये 5 लेते हैं, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो 5 × 20, 10, 30, 15, 45। तो दूरी जो किया तय मैंने वो 45 मीटर, ये मीटर में है, 45 मीटर तय किया। अब बोलेंगे क्या चाल किया है, तो चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। तो क्या हो गया दोस्तों, दूरी हो गया मेरा 45, समय हो गया 20 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब चाल कहता है कि जो हमने दूरी तय करते हैं और दूरी तय करने में जो हमको समय लगता है उसी को हम चाल कहते हैं। हाँ अब देखो दूरी तय कर रहे हैं ना, दूरी में कोई डायरेक्शन नहीं है ना। अब देख रहे इधर गए, कहीं भी हम किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जा रहे हैं, हाँ उसी को हम जो उसको मूव होने में यानी चलने में जो हमको समय लग रहा है उसी को तो हम चाल कहते हैं। तो एक तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं, हाँ चाल क्या करता है, एकांक समय में जो दूरी तय करते हैं, जो दूरी तय करते हैं उसी को हम चाल कहते हैं। दूसरा बात अभी देखा इसमें परिमाण पाया जा रहा है, सिर्फ हमको ये बता रहे हैं कि 10 मीटर 5 मीटर या कितना हमने दूरी मैंने कितना चला उसमें। अगर उसको हम चाल में कन्वर्ट करेंगे तो जिस समय उसको चलने में जो हमको समय लगा यानी मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। उसमें कुछ डायरेक्शन नहीं मिल रहा है ना, वो कुछ डायरेक्शन मिला था क्या, नहीं मिला था, हम कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जा रहे हैं, ठीक ना। तो कहने मतलब दोस्तों इसको एक अदिश राशि में इसमें परिमाण से पाया जाता है, सिर्फ
परिमाण पाया जाता है, सिर्फ परिमाण पाया जाता है, ठीक ना। इसलिए यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक ना। और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, चार बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, दूरी बटा समय। एकांक समय में जो हमने दूरी तय किए, उसी को हम चाल बोलते हैं। दूरी के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, किसी भी दिशा में जा सकते हैं, इसीलिए इसमें सिर्फ परिमाण पाया जाता है। जब परिमाण सिर्फ पाया जाता है तो एक अदिश राशि है, ठीक ना। ये हो गया, ये इसको हम शॉर्ट में लिखे, इसी चीज को हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक ना। अब वो वेग क्या कहता है, वेग कहता है दोस्तों कि एक निश्चित डायरेक्शन में जो हमको वैल्यू मिलता है और वो कितने समय में मिलता है, उसी को हम वेग कहते हैं। यानी कि आपको हम एक चीज, आप लोग पढ़े होंगे कि ये ग्राफ पूछा जाता है, इस तरह का ग्राफ आप लोग अगर, इसीलिए हम बोलते हैं ना, रेलवे का जो घटना चक्र है उसको लेने के लिए इसीलिए बोलते हैं, उसमें ये ग्राफ दिया गया है, ठीक ना। इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई, ठीक ना, ये जीरो, ठीक ना। एक्स एक्सिस में हम टी यानी कि एक्स एक्सिस में टी यानी कि समय को डिनोट किया जाता है, यहाँ पर समय को लिखा जाता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए इसको बेस पर लिखा जाता है। और यहाँ पर दोस्तों इसको समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, तो सेकंड लिख दिए। और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट किया जाता है, और इसको मीटर में मापते हैं, ठीक ना। अब देखो, 0 से हम 5 आए, 5 से 10, फिर 15, फिर 20, उसी तरह 5, 10, 15 और फिर इधर 20। अब बोलेंगे क्या, एक व्यक्ति यहां पर खड़े थे, यहां पर थे, वो यहां पर चला है, हाँ, और फिर वो यहां पर चला है। आप समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि 5 सेकंड में वो 5 मीटर दूरी तय किया। ऐसे देखो, 5 सेकंड में उसने 5 मीटर दूरी तय किया, फिर अगले 10 सेकंड में उसने 10 मीटर की दूरी तय किया। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको ऐसे मिला सकते हो, ये आपने पढ़े होंगे, ये आपने देखे होंगे। अगर इसी ग्राफ को हम थोड़ा सा ऐसे करके दिखाओ दूं, हाँ, एक्स वाई और ये 0 इस तरह से खींच दूं, तो हाँ आप कहेंगे ये तो हम पढ़े हैं, ये तो हम देखे हैं, ऐसा टाइप का सवाल ही पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों कि कहता है, हम ये ग्राफ इसलिए बनाए आपको समझाने के लिए, वेग कहता है कि एकांक समय में, हाँ, जब कोई वस्तु एक निश्चित डायरेक्शन में, निश्चित दिशा में दूरी तय करता है। दूरी में क्या था दोस्तों, यहाँ पर देखो, चाल में क्या था कि कोई डायरेक्शन नहीं था, एकांक समय में जो इसने दूरी तय कर रहा है उसको हम चाल कहते हैं। लेकिन वेग कहता है कि एकांक समय में जब कोई वस्तु एक निश्चित डायरेक्शन में दूरी तय करता है, एक निश्चित डायरेक्शन में वो चलता है, तो हम उसको वेग बोलते हैं। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्लियर, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, यही तो है। अब देखो यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी मिल रहा है, हाँ। अब इसको मिटा दें, यहां से कभी कभी सवाल भी पूछा जाता है। वेग आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि वेग बराबर लिख सकते हैं, हाँ, ds बटा dt, ठीक ना। यानी कि दोस्तों इसका मतलब होता है s2 माइनस s1 बटा t2 माइनस t1, ठीक ना। इसका मतलब दोस्तों अगर हम पूछें आपको कि 5 सेकंड में कितना विस्थापित हुआ वस्तु, तो 5 सेकंड में कितना दूरी तय किया था, 5 मीटर, हाँ। तो 5 मीटर जो हुआ, ये क्या हुआ, s2 हुआ। s1 क्या है मेरा, 0 है, यानी कि पहले वो कहां था, 0 मीटर पे, अब कहां चला गया, s5 मीटर पे। तो s2 जो निकला दोस्तों वो कितना है, 5 है। s1 कितना हुआ, 0 है, हाँ। अब बोलेंगे T2 मेरा क्या है, T2 यानी 5 सेकंड तक चला गया ना, पहले 0 सेकंड पे था, अब 5 सेकंड पे चला गया, तो 5 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड। इसका क्या निकलेगा, वेग निकलेगा, 1 मीटर पर सेकंड वस्तु का वेग निकलेगा, समझ रहे ना। तो वेग विस्थापन बटा समय जब आप ऐसे करेंगे, विस्थापन बटा समय जब कर देंगे आप, तो हमको वहां से वेग प्राप्त होता है। इसीलिए हम इस ग्राफ के द्वारा समझाएं, और इस ग्राफ के द्वारा अगर आपके पास सवाल है तो आप बना भी सकते हैं, ठीक ना, कि वस्तु के विस्थापन के अंतर को जब समय के अंतर से डिवाइड करेंगे तो हमको वेग प्राप्त होगा, और इस तरह से आप सवाल भी बना सकते हैं। क्लियर। अब देखो हमको वेग में क्या क्या हमको मिला, इसको मिटाते हैं थोड़ा दोस्तों। वेग में हमको क्या क्या मिला, हाँ, सेम डिफिनेशन इसका भी है, लेकिन यहां पर एक निश्चित दिशा, एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित
डायरेक्शन में यानी कि दिशा में दिशा में चलता है जब एक निश्चित दिशा में एकांक समय में एक निश्चित दिशा में एकांक समय में, हम चाहते हैं पूरा बात ना लिखें, एकांक समय में चलता है तो उसको हम विस्थापन बोलते हैं। दूसरा बात क्या लिखें, परिमाण पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों पाया जाता है। तीसरा बात क्या लिखे हैं, ये एक अदिश राशि है लेकिन ये एक सदिश राशि है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चौथा बात क्या लिखे हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन यहाँ पर वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्लियर। तो दोस्तों हम लोग ने पढ़े अभी दूरी पढ़े, वेग पढ़े और पढ़े हम लोग, दूरी पढ़े, विस्थापन पढ़े, चाल पढ़े और वेग पढ़े। इतना हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आगे का जो भी टॉपिक होगा उसको हम लोग कल देखेंगे, समझ रहे ना। और इसमें अगर कोई डाउट रह गया हो तो जरूर कमेंट करके हमको बोलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को पर आप चाहते हैं वो भी हमको लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।